औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आप दुनिया के किसी भी कोने में हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप सब दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पढ़ लें। नाज़रीन, आज मैं भी और आप देखने वाले भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये जो मेरे पीछे आपको घर नज़र आ रहा है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश हुई है। अभी यहाँ इन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है और मैं कैमरे का रुख दूसरी तरफ करूँगा और इस सारी जगह की हम ज़ियारत भी करेंगे और साथ दरूद व सलाम के नजराने भी पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैमरे का रुख जब हमने दूसरी तरफ किया है तो नाज़रीन, ये सारा इसको हम कह सकते हैं सहन है, ठीक है। मखलूक खुदा पूरी दुनिया से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिसमें हमारे मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियाँ, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, वो सब तशरीफ़ लाए हुए हैं। कुछ उम्रा के लिए आए हैं और कुछ जो गिरदनवा करीब के रहते हैं वो इधर आए हुए। ये सामने नाज़रीन हरम है, ये सारा ये मक्का टावर और इसके साथ ये हदूद हरम है। और नाज़रीन इधर एक आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बीच में इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। इधर इसके पीछे जो है ना ये वाली यहाँ ये नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं अबू जाल की टॉयलेट्स। यहाँ अबू जाल का घर था, वहाँ अब टॉयलेट्स बनी हुई हैं और वज़ू खाना के लिए। ये देखें, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, दुनिया में भी उनका क्या हाल होता है और बाद मरने के भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया कि जहाँ उसका घर था वहाँ वो हरम में जगह शामिल हो। ये हरम की इन्होंने तोसी की है, तो यहाँ मकामी लोगों ने हमें बताया है कि बहुत सारे घर और बहुत सारी जगहें हरम की हदूद में इन्होंने शामिल कर दी हैं। पहले इसका भी जो है ना ये सोच रहे थे शामिल करने के लिए कि ये देखें बिल्कुल करीब है, लेकिन किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ जो है ना टॉयलेट्स बननी चाहिए। सुनने में आया है कि किसी पाकिस्तानी ने ये उलमाए कराम ने मशवरा दिया था और इन्होंने भी इस मशवरे को मान लिया। क्यों ना ये मानते कि ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनकी दुनिया भी बुरी होती है और उनकी आखिरत ये आपके सामने है, ठीक है। हम ज़ियारत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश हुई इस घर में। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आप तसव्वुर करें 1400-1500 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पैदाश हुई, तो ये आज जो आपको ये मंज़र नज़र आ रहा है, इस तरह यकीनन उस टाइम नहीं था। ये पीछे आप पहाड़ देखें, पहाड़ों की ज़ियारत करें, ठीक है। इसी तरह के लगता है यहाँ पहाड़ होंगे और ये सारी जगह जितने भी आगे पीछे आपको नज़र आ रही है, कुफ़ार और मुशरिकीन जो बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं, वो सारे इधर रहते थे, ठीक है। और ये जगह जो है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनका ये घर, हज़रत अम्मा आमना सलामुल्लाह अलैह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पैदाश हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है वो भी जो ये जो मैं कैमरा में आपको वीडियो नज़र आ रही है, इधर ही उनके सब घर थे, ठीक है। ये देखें, मैं नीचे कैमरा नहीं कर रहा कि हमारी माएँ बहनें, मैं नहीं चाहता कि उनकी वीडियो बने, और जो उनकी वीडियो बनी है मैं उनसे अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। और क्योंकि जो है ना इस जगह पे हम अगर अच्छे अमाल करते हैं तो उसका सवाब बहुत है, अगर हम बदनुगाही करेंगे तो यकीनन ये हमको जहन्नम में लेकर जाएगी। तो जो चीज़ें हमको जहन्नम में लेकर जाती हैं वो तो वैसे भी मना है, और इस पाकीज़ा जगह पर अगर हमारे
کسی عمل سے اس طرح کا اظہار ہو گیا تو یقیناً جو ہے نا جہنم کے پہلے کوئی اور راستہ نہیں ہے، سیدھے جہنم میں۔ تو جو بھی ادھر آتے ہیں وہ ادب کریں، اور ادب میں سب کچھ ہے، با ادب با مراد ہو، بے ادب بے مراد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو روشنی ہی روشنی ہوگی، اور اماں آمنہ سلام اللہ علیہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ جبریل علیہ السلام نے ایک جھنڈا مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف اللہ اکبر لگائے۔ جھنڈے کا کیا مطلب ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ میں میرے آقا کی حکومت ہے، زمینوں میں آسمانوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، اور آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے فتنوں سے بچائے۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہر دور کے نبی ہیں۔ یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ آج کا انسان بھلا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم اس نبی کو کیوں مانیں جو پتھر کے دور کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات ایسے ایسے نوازے ہیں کہ آج کا انسان بھی ان معجزات سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے نبی ہیں، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے عالم بالا کی سیر ہوئی۔ ایک مقام آیا جہاں جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے گئے ہیں سدرۃ المنتہا۔ اور آج کا انسان جہاں کہیں بھی اوپر جا سکتا ہے، سیارے ستاروں پہ کمندیں ڈال سکتا ہے، لیکن جو واقعہ معراج ہے اس سے آگے وہاں تو جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے، یہ کہاں جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راکٹ کے دور کے لوگ ہیں یہ ہمارے نبی، ان کے بھی نبی ہیں۔ جتنی بھی جدید ہو جائے دنیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے۔ واقعہ معراج کا ایک معجزہ ہی کافی ہے، اور بھی بے شمار معجزات ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے بالکل آگے نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر دور کے نبی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ حرم کی زمین ہے، اور یہاں علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ ہم یہاں جانوروں کو، پرندوں کو ان کا شکار نہیں کر سکتے، ان کو ڈرا نہیں سکتے، اور یہاں جتنے بھی حرم کی حدود میں درخت ہیں ان کو ہم کاٹ نہیں سکتے۔ ناظرین آپ تصور کریں کہ آج جانوروں کے حقوق کے باتوں کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے حقوق کے سب سے پہلے بانی اور رہبر رہنما آپ ہیں۔ اور اگر ہم درختوں کی بات کریں تو آج کہتے ہیں کہ دنیا میں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں، درخت لگائیں، اس وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سمندر پگھلنا شروع ہو گئے ہیں تو پانی آ جائے گا، برف باری پگھلنا شروع ہو گیا، سمندر باہر جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت کاٹنے سے منع کیا ہے سرزمین میں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر درختوں کی حفاظت، وہ بھی اس کے بھی رہبر و رہنما ہمارے نبی ہیں۔ پرندوں کی حقوق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی گورا کالا چٹا اس کا بانی نہیں ہے۔ جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موصل انسانیت، انہوں نے ہم کو بتایا۔ ماں باپ کے حقوق کی اگر بات کریں تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور محلے کے حقوق کیا ہیں، ملک کے حقوق کیا ہیں، دنیا کے حقوق کیا ہیں، ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، یہ سب اس کے بانی جو ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें आका अलैहिस्सलाम हमारी रहनुमाई ना फरमाए। अल्लाह का कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। यह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के सामने हम दुआ करते हैं, या अल्लाह इस वीडियो को जितने देखने वाले हैं उनको सेहत अता फरमा, मेरी अम्मी जान को सेहत अता फरमा, मेरे अब्बू जान को सेहत अता फरमा, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को और उनके खामंद, उनकी बीवियां और हमारे छोटे बच्चे, हमारे ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले जो भी हैं सबको सेहत अता फरमा। उसके अलावा मेरे जितने भी दोस्त हैं पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में, या अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। मेरी जितनी भी बहनें हैं पूरी दुनिया में, या अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा है, आज मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने, या अल्लाह तो इसे अपने नबी का वास्ता देता हूँ, सबको सेहत अता फरमा, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा, सबके ईमान की हिफाजत अता फरमा। दौर फितन है, या अल्लाह हमको फितनों से महफूज अता फरमा और हमको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे जितने भी जायज़ हाजात इस वक्त नाज़रीन देखने वाले अपने दिल में रखते हैं, या अल्लाह सब कबूल व मंजूर फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी है हमको भी उसी रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। और इस वीडियो को देखने वाले पूरी दुनिया में जितने भी मौजूद हैं, इनके घर से तल्लुक़ रखने वाले छोटे बड़े, मर्द औरत, बच्चे बच्चियाँ, जो भी हालत ईमानी से दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मकबूजा कश्मीर और इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान मज़लूम है सब की दस्तगीरी अता फरमा, सब को आज़ादी अता फरमा, और मुल्क पाकिस्तान, मुल्क आज़ाद कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा के जितने भी 57-58 कंट्रीज़ हैं, या अल्लाह सब में अमन अता फरमा, सबको सुकून अता फरमा। और इसके अलावा पूरी दुनिया को या अल्लाह मन का गवारा बना दे। या अल्लाह ये सारी ज़मीन या अल्लाह आपकी है, मशरक़ मग़रिब शुमाल जनूब, आसमान और ज़मीनें मेरे अल्लाह का है, ये मेरे अल्लाह की मलकियत है। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन अता फरमा, पूरी दुनिया में सुकून अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।